हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपके साथ डिस्कस करूंगा कहाँ वो प्रावधान है जिसमें एक बड़े से बड़े अपराधी को भी बाइज्जत बरी किया जा सकता है न्यायालय द्वारा। ठीक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कहाँ ये प्रावधान है कि सरकारी वकील उसके केस को वापस ले सकते हैं। दोस्तों, ये सब मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसने कितना ही गंभीर किस्म का अपराध ही क्यों ना किया हो, हत्या, रेप, मर्डर, कितना ही गंभीर किस्म का अपराध क्यों ना हो, उसके केस को वापस लिया जा सकता है। कहाँ ये प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। विड्रॉल ऑफ चार्ज और विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन क्या होता है, ये सब मैं आज आपको बताऊंगा। कहाँ कहाँ इनके प्रावधान है। एक बार किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया गया है तो उसके ऊपर दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा, ये भी प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके बहुत काम आएगी। आप अगर प्रैक्टिस करते हैं या जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो जो मैं सेक्शंस आज आपको बताऊंगा ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और फायदा उठाइएगा इससे। चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगा। मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोस डाल रखी हैं। दोस्तों, पूरी वीडियो है प्रत्येक सब्जेक्ट की, चाहे वो बीएनएस हो, बीएनएसएस हो, बीएसए हो, कॉन्स्टिट्यूशन, टीपीए, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ। पीडीएफ नोट्स भी डाल रखे हैं जिनसे आप अपने नोट्स बना सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत रीजनेबल प्राइस मैंने वहां पे डाले हैं। एक बार परचेज करके देखिएगा, उसके बाद ही दूसरा सब्जेक्ट लीजिएगा। वहां पर मैंने सेक्शन टू सेक्शन प्रत्येक सेक्शन को समझा रखा है, प्रत्येक सब्जेक्ट को समझा रखा है, जो आपके बहुत काम आएगा। अगर आपने मेरा कोई भी एक सब्जेक्ट पूरा पढ़ लिया तो आपको उस सब्जेक्ट को कहीं और पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों, बहुत रीजनेबल प्राइस में है, आप आराम से परचेज कर सकते हैं। जितनी की किताब आती है उतनी की पूरी 2 से 3 महीने की वीडियोस मैंने वहां डाल रखी है। दोस्तों, बस आपको डाउनलोड करनी है। आप अगर आईफोन या आईपैड चलाते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपनी क्लास एप्लीकेशन का लिंक और पासवर्ड डालूंगा, जिससे आप आराम से उसे डाउनलोड। बिना देर करें अपनी वीडियो पे आता हूं। देखिए, 2 शब्द है, विड्रॉल ऑफ चार्ज और दूसरा विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन। विड्रॉल ऑफ चार्ज का उल्लेख भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की सेक्शन 247 में दे रखा है। दोस्तों, अब देखिए विड्रॉल ऑफ चार्ज क्या होता है, इसे ध्यान समझिएगा। जब किसी व्यक्ति के ऊपर न्यायालय ने चार्ज बनाए हैं, मीन्स आरोप लगाए हैं, और किसी गंभीर आरोप के लिए उसका ट्रायल चल रहा है, जैसे किसी व्यक्ति ने हत्या करी है, हत्या के साथ साथ चोरी भी करी है, न्यास भंग भी किया है और किसी व्यक्ति को हर्ट भी किया है। ठीक है, एक ही अभियुक्त के विरुद्ध अलग अलग चार्ज लगे हुए हैं। ठीक, तब वहां पर क्या होगा, तब वहां पर प्रोसिक्यूशन मीन्स अभियोजन अधिकारी या कंप्लेनेंट परिवादी न्यायालय की सम्मति से जो छोटे आरोप हैं उनको वापस ले सकता है, विड्रॉल ऑफ चार्ज कर सकता है। किसकी परमिशन से? न्यायालय की परमिशन से। और जो बड़ा अपराध होता है, जैसे मर्डर है, घोरपति है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, उनका आरोप चलता रहता है, तो छोटे मोटे अपराध हैं उनको वापस ले लेता है। इसे कहते हैं विड्रॉल ऑफ चार्ज। दोस्तों, इसको सेक्शन 247 में समझा रखा है। समझ में आया? कौन वापस ले सकता है? परिवादी या अभियोजन अधिकारी मीन्स प्रोसिक्यूशन न्यायालय की परमिशन से छोटे आरोपों को वापस ले सकता है और बड़े आरोपों पर ट्रायल चल सकता है, उसमें उसकी दोषसिद्धि की जा सकती है। ये हो गया। दूसरा होता है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन। बड़ा खतरनाक शब्द है, देखिए दोस्तों। प्रोसिक्यूशन द्वारा आरोपों को वापस लिया जाना, अभियोजन द्वारा आरोप को वापस लिया जाना। सेक्शन 360 जिसे विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन कहा गया है। ठीक है दोस्तों, प्रोसिक्यूशन में कोई बड़े से बड़ा अपराधी है, गंभीर किस्म का अपराधी है, उसने कोई गंभीर किस्म का अपराध ही क्यों नहीं कर रखा है, वहां पर भी सरकारी वकील उसके केस को वापस ले सकते हैं। दोस्तों, अब क्या प्रक्रिया है उसे ध्यान से देखिएगा। प्रोसिक्यूशन को केस वापस लेना है। केस कौन वापस लेता है? देखिए, अभियोजन अधिकारी ही केस चलाता है, क्योंकि सरकार का केस होता है। स्टेट वर्सेस एक्यूज नाम से केस चलता है, तो सरकार उस केस को वापस लेना चाहती है। अब कैसे वापस लेना चाहती है? निर्णय सुनाए जाने से पूर्व, अभी तक न्यायालय ने निर्णय ना दिया हो, मीन्स ट्रायल चल रहा हो, विचारण चल रहा हो, उसी दौरान अभियोजन अधिकारी न्यायालय की परमिशन से आज निर्णय सुनाना है, निर्णय सुनाए जाने से पहले भी केस को विड्रॉ कर सकता है। दोस्तों, बड़े से बड़ा अपराध ही अपराधी ने क्यों ना कर रखा हो, इस सेक्शन के अंदर उस केस को वापस ले सकता है प्रोसिक्यूशन अधिकारी। नहीं, मुझे नहीं लगता इसने कोई अपराध किया। ठीक दोस्तों, ये पूरी बीएनएसएस का लूप होल है। एक तरह से नेताओं के फेवर का सेक्शन है, बड़े अपराधी जो पैसे वाले अपराधी हैं उनके फेवर का सेक्शन है। यहाँ प्रोसिक्यूशन ऑफिसर न्यायालय की परमिशन से उस केस को वापस ले सकता है जिसका अभी तक निर्णय नहीं आया है। ठीक, निर्णय आ गया तो अपील में जाएंगे। निर्णय आने से पहले, जैसे आज निर्णय आना है, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर न्यायालय से रिक्वेस्ट करता है, सर मैं केस को वापस लेना चाहता हूं।
ठीक, तो वहां पर केस को वापस लिया जा सकता है, लेकिन वहां पीड़ित को भी सुना जाएगा दोस्तों। इस सेक्शन में ये भी उल्लेख कर रखा है। अब देखिए अगली कंडीशन समझिए, एक बार किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया गया या उसे दोष मुक्त कर दिया गया तो उसके ऊपर दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा। ठीक दोस्तों, दोष सिद्धि क्या और दोष मुक्ति क्या। जैसे किसी व्यक्ति को किसी आरोप में दोष सिद्ध कर दिया गया न्यायालय द्वारा, तो उसी अपराध के लिए उसी अपराधी को दोबारा उसके ऊपर ट्रायल नहीं चलेगा। सेक्शन 337 हमें बताती है, जैसे किसी व्यक्ति ने 2020 में चोरी करी, ठीक, 2023 में 3 साल की सजा भुगत के वो वापस आ गया, तो उसी अपराध के लिए उसके ऊपर दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा दोस्तों। इसे कहते हैं एक बार दोष सिद्ध किए गए व्यक्ति का दोबारा ट्रायल नहीं। क्या उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 22 में भी कर रखा है कि एक बार किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर दिया जाता है, उसके ऊपर उसी अपराध के लिए दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा। इसे डबल जीओपार्डी कहा गया है वहां पर। ठीक दोस्तों, अब देखिए भारतीय नागरिक सुरक्षा क्या कह रही है। किसी व्यक्ति को चाहे दोष सिद्ध कर दिया गया हो या दोष मुक्त कर दिया गया हो, उसी अपराध के लिए उसका दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा। इसी एग्जाम्पल को दूसरे तरीके समझिएगा। 2020 में किसी व्यक्ति ने चोरी करी, ठीक, उसे ट्रायल कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया, दोष मुक्त घोषित कर दिया, तो उसी अपराध के लिए उसका दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि वो दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया गया है न्यायालय द्वारा। ठीक दोस्तों, ये 3 सेक्शन आपको मैंने बताए जो विड्रॉल से संबंधित है और दोबारा ट्रायल चलाने को रोकते हैं। एक बार जब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध या दोष मुक्त कर दिया जाता है तो उसका दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा। ठीक दोस्तों, इसी तरीके से मैंने 247 बताया कि विड्रॉल ऑफ चार्ज की बात करता है। इसके साथ मैंने 360 मिलाकर पढ़ाया आपको, जो बताता है विड्रॉल ऑफ प्रोसिक्यूशन की बात करता है। सेक्शन 337 पढ़ाया जो बता रहा है एक बार दोष सिद्ध या दोष मुक्त किए गए व्यक्ति का उसी अपराध के लिए दोबारा ट्रायल नहीं चलेगा। आशा करता हूं ये तीनों सेक्शंस मेरे समझ में आए होंगे दोस्तों। और समझ में आए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और जो मेरा चैनल प्ले स्टोर पर है उसे डाउनलोड जरूर कीजिएगा। आपके घर में कोई भी आपका रिलेटिव तैयारी कर रहा हो जज की या एपीओ, ठीक, तो लिंक उसके पास जरूर भेजिएगा कि ये वीडियो जो मैंने अपने चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है वहां पर डाल रखी हैं, उनसे वो फायदा उठा सके। ठीक दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।